जिसे आज आप झोला छाप बोलते हैं, कल उसी ने ही आपके दादा परदादा की सेवा की होगी। आप अपना पुराना समय याद कीजिए और ध्यान लगाइए, क्या आपके दादा परदादा पुराने पूर्वज एमबीबीएस से दवाएं लेते थे? क्या आपके दादा प्रधान दिन एमबीबीएस डॉक्टर के पास से ही अपने ज्यादा बुखार खांसी की दवाएं ली थी? अगर हाँ, आपने दवाएं ली थी तो वह जो आज के दौर में ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, जिसे आपने अपने नाम में के सामने ग्रामीण डॉक्टर को झोला छाप डॉक्टर का नाम दे रखा है। उन्हें डॉक्टरों ने आपके माता पिता दादा दादी का सेवा की थी और उन्होंने ही करोड़ों कल में बहुत सारे लोगों को मृत्यु के मुंह से बचाया था। क्योंकि जो आज बड़े डॉक्टर आपको जो एमबीबीएस एमडी दिखाई देते हैं और जो आपको बता देते हैं कि इंजेक्शन रात को 10 बजे लगा लीजिए, तब आप झोला छाप डॉक्टरों से ही लगवाते हैं। झोला छाप डॉक्टर कहना आसान है, लेकिन उनके दर्द को समझने या आपकी जो रात 12 बजे की पीड़ा होती है, रात के 1 बजे पीड़ा होती है, तब आप उन्हीं डॉक्टर के पास जाते हैं और वही आपको दुख तकलीफ में काम आते हैं, जिसे आप अपना भगवान मानते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर को वह आपसे सिर्फ मुंह दिखाई के 500, 600, 1000 ले लेते हैं और उसके बाद में मोती ऐसे वसूल के आपका कमीशन खोरी पर टेस्ट करते हैं और आपसे अच्छी मोटी कमीशन टेस्ट में ले लेती है और उसके बाद आपको 5 से 10 दिन भर्ती करते हैं और 10 से 20 हजार रुपए लेते हैं। जो और डॉक्टर को जो छोटे ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर 10 रुपए की आपको 3 खुराक दवाई देते हैं, उनसे लालच देते हैं और उनको लालच देते हुए कमीशन खोरी का लालच देते हैं। क्या मरीज हमारे पास भेजिए, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ जिसे आप ग्रामीण क्षेत्र में जो 10-20 रुपए की दवाई देते हैं, वह आपकी सेवा करते हैं, वह किसी भी तरीके के झांसे में नहीं आते हैं और वह आपके ज्यादा बुखार खांसी की दवाई 10 रुपए में देकर के आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपको समझते हैं। इसीलिए सरकार को होना चाहिए कि इन डॉक्टरों को भी कोई ना कोई पद दे देना चाहिए, जो कि छोटे लेवल की डिग्री डिप्लोमा होती है, उनको चलाया जाए और इनको भी अच्छी शिक्षा दी जाए। अगर हाँ, ये झोला छाप डॉक्टर इस देश से खत्म हो जाएंगे या इस इंडिया से खत्म हो जाएंगे, तो लोगों को बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिलेंगे और पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि इसका ताजा उदाहरण आपने देख लिया, कोरोना काल में सारे सरकारी अस्पतालों में कितने मरीज थे और प्राइवेट में कितने थे। प्राइवेट जो अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो आपसे हजारों रुपए की फीस वसूलते हैं, उन्होंने अपने अस्पताल बंद कर दिए थे और सरकारी वालों ने बाहर से ही बाहर ताले लगा दिए थे और उन्होंने बोल दिया था कि आप दूर से दवाई लीजिए। लेकिन जो जिसे आप झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, इन्होंने आपकी दिल खुल की सेवा की और अपने और अपनी परिवार की जान जोखिम में डाली। अगर सरकार इन झोला छाप डॉक्टरों को उनके पैसे से हटा रही है, तो इन्हें बेरोजगार कर रही है। क्योंकि जिसे आप एमबीबीएस बोलते हैं, ये डॉक्टर अपने पास जिसे भी स्टाफ को रखते हैं, जिसे कंप्यूटर को रखते हैं, क्या इन्हें डिग्री इनकी डिप्लोमा देखते हैं? नहीं, क्योंकि इनका कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं देखे और अपने पास रखते हैं। जब इन्हें बार बार 10 साल सेवा करती है, तो क्या यह नहीं सीखेंगे? आपके परिवार में अगर छोटा बच्चा है, आप उसको 10 से 20 दिन कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी सिखा दीजिए तो वह सीख जाता है। ऐसी ज्यादा साल यह आपके अस्पतालों में सेवा की थी तो ये सीखेंगी, तो क्या ये कौन सा दूसरा काम करेंगे? सरकार को उसे पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन डॉक्टरों के बारे में कुछ सोचना चाहिए और उनके हक में जो बेहतर है वह करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले।